गुरुजी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज 60 डेज चैलेंज का जो है 93वां दिन है। 53 डेज हो गए आज। तो सुबह मैं मॉर्निंग में उठ के मैंने धरती को प्रणाम किया और गुरुजी का शुक्राना किया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज संडे है, तो संडे को थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। उठने के बाद मैंने धरती को प्रणाम किया और गुरुजी का सैटरडे था आज। सैटरडे संडे मेरे बच्चों की छुट्टी होती है, तो मेरा तो सैटरडे भी संडे की तरह ही होता है। तो मैं थोड़ा सा लेट उठी। बच्चे सैटरडे संडे को मेरे स्कूल नहीं जाते, उनकी छुट्टी होती है। हस्बैंड का नाश्ता वगैरह बनाना था, तो हस्बैंड भी आज किसी केस के चक्कर में बहुत जल्दी चले गए थे। तो फिर वो जो है अपना पपीता खा के जाते हैं, तो उन्होंने पपीता खा लिया था और खाना वो लेके नहीं गए थे। मैं उठ के मैंने धरती को प्रणाम किया, गुरुजी का शुक्राना किया जैसे मैं हमेशा करती हूँ सुबह। और उसके बाद मैं वॉशरूम गई। उसके बाद आकर मैंने 2 गिलास पानी पिया। पानी मैं पीती हूँ नॉर्मल, आप निवाया भी पी सकते हो और नॉर्मल भी पी सकते हो। तो उगलू बैठ के पानी पिया मैंने। मेरे घर में मेरे बच्चे वगैरह सब पीते हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी और अपने घर में अपने बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी, सबको ये आदत डालो कि सुबह मॉर्निंग में उठते ही 2 गिलास पानी आपको पीना है। और उसके बाद मैं चली गई थी वॉक करने। तो आज है ना, लाइट नहीं थी, लाइट ने बड़ा परेशान किया। तो मैं तो नहाई भी बहुत लेट थी। तो मैंने बाहर जाके थोड़ी सी वॉक करी। हस्बैंड को पपाया वगैरह दिया काट के, वो चले गए थे ऑफिस। उसके बाद मैंने करी बाहर जाके वॉक। तो घर के पीछे ही मैं वॉक कर लेती हूँ। और मशीन लगानी थी बट लाइट नहीं थी। लाइट ने इतना परेशान कर रखा था। आज सुबह की लाइट गई हुई थी जिसके 2 बजे आई। तो भैया पानी का भी थोड़ा रिस्क लेने वाली बात थी। तो इसलिए मैं, मेरे बच्चे, हम लोग नहाए नहीं थे। हमने कहा भैया अब जब आएगा पानी, लाइट आएगी तभी नहाएंगे, क्योंकि इतना पानी तो देखो टंकी में होना चाहिए ना। तो इस वजह से हमने पानी का जो है मिसयूज़ ना करके उसको बहुत सेव किया, ताकि हमारा बाई चांस लाइट ना हो तो दिक्कत ना हो। तो मैंने यहाँ 40 मिनट की वॉक कर ली थी। वॉक करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और आकर मैंने पिया जीरा वाटर। तो आप जो है जीरा वाटर पी सकते हो, सौंफ का पानी पी सकते हो। अच्छा, मैं ना कल से क्या करूँगी, गूंद कतीरे का और अपना सब्जा सीड्स का मिक्स करके नींबू और शहद डाल के वो भी आप पी सकते हो। क्योंकि ना अब गर्मियाँ हो गई हैं, तो कईयों को गर्मी की बड़ी परेशानी होती है ना, तो आप छोड़ देना। या फिर आप खाली जीरे का पानी भी पी सकते हो। खाली मेथी का, खाली जीरे का भी पानी पी सकते हो। ये 5 ही चीज़ें डाल के आप बेशक छोड़ दो। क्योंकि देखो अब गर्मी आ गई है, कईयों को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है अंदर शरीर में, तो इस चीज़ का नुकसान भी हो सकता है। तो आप यही करना। उसके बाद जो है ना, लाइट तो थी नहीं। अभी हमारा जो ड्राइंग रूम है ना, इसमें ही बस लाइट थी। बच्चों को मैंने कहा तुम भी यहीं पढ़ लो, और मैं भी क्या करती हूँ, नहा तो सकती नहीं हूँ अभी, तो थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी सर्वाइकल की एक्सरसाइज करी। यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे। तो नहाना धोना तो हमने किसी ने भी नहीं किया था, ना बच्चों ने ना मैंने। क्योंकि टाइम ही मतलब पानी ही नहीं था और लाइट बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमने कहा एक ही जगह बैठ जाओ सारे। तो यहाँ दोनों बच्चे पढ़ने बैठ गए थे और मैंने थोड़ी सी मैट लगा के मैंने यहाँ पर कर ली थी थोड़ी सी एक्सरसाइज। यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे और मैंने सोचा था कि भाई लाइट तो है नहीं है, तो अब क्या करते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो फिर मैंने फटाफट एक्सरसाइज करी। आप देख सकते हो ये हैंड की पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है। ये वाली एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी चाहिए। और ये हमारी चेस्ट से रिलेटेड, जैसे जिनकी चेस्ट हैवी है या कुछ भी हो ना, तो वो इस टाइप से एक्सरसाइज करें। या पीछे बैक पे जिनकी बहुत ज़्यादा चर्बी होती है, वो ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करें। और ये वाली एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ शोल्डर की, ये सर्वाइकल के लिए। तो आप ये वाली एक्सरसाइज करना। तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्लैप किया 5 मिनट के लिए। मैंने क्लैप करा, पूरे बॉडी का जो होती है ना, नसें वगैरह खुल जाती हैं अच्छे से। तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से हमें क्लैपिंग करनी चाहिए। तो मैंने ये करी 40 मिनट्स की करी मैंने करी अपनी एक्सरसाइज मैंने आज यहीं रूम में नहीं करी थी, मैंने यहीं बैठ के कर ली थी। क्योंकि एक ही लाइट और पंखा चले तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इन्वर्टर जो है ना, वो भी बोल जाता है अगर इतनी देर तक लाइट ना हो। तो भैया हमारी लाइट तो आई थी 2-3 बजे के करीब मेरे ख्याल से आई थी लाइट। तो मैंने किसी क्लैप करके पूरी बॉडी का वो नसें वगैरह खुल जाए सारी अच्छे से, वो सबकी ये सारी एक्सरसाइज करी। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज वगैरह के बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं सर्वाइकल की एक्सरसाइज दिन में 2 बार करती हूँ और उसके अलावा ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ। अच्छा, मेरे पैर में ना एड़ी में थोड़ा सा दर्द अभी रहता है, तो मैं कंटिन्यू वॉक नहीं कर सकती। और आप लोगों से भी होता होगा कि भैया 1000 कदम कौन चले, तो आप ऐसे करा करो, सुबह मॉर्निंग में 3000 कदम चल लो, 3000 कदम आप दोपहर में खाना खाने के बाद चल लो, और 4000 कदम आप रात को वॉक करते हुए चल लो। तो ऐसे कर लेना आप लोग। और डेली जो चलते हो वो रूटीन में नहीं काउंट होता। तो मैंने फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, रनिंग करी थोड़ी सी धीरे धीरे करके। और उसके बाद मैंने ये वाली एक्सरसाइज करी। इससे भी आपकी पेट की चर्बी बहुत जल्दी जाती है। तो ये वाली एक्सरसाइज करी। ज़्यादा मैं पेट की एक्सरसाइज कर नहीं सकती, सिर्फ मैंने आप लोगों को बताने के लिए करी थी। ये वाली एक्सरसाइज जो है घुटने में और पैर की एड़ी में जैसे दर्द होता है ना, उससे रिलीफ मिलता है। तो मैं ये ज़रूर करती हूँ एक्सरसाइज। तो आप लोगों के अगर पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करा करो। उसके बाद मैंने ये वाली एक्सरसाइज करी। इस तरीके से मैं सारी एक्सरसाइज करती हूँ। तो आप लोगों को भी ना 40 मिनट्स एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। अगर बाई चांस आप नहीं कर पाते हो ना, तो खाना खा लिया तो 4 घंटे का गैप होना चाहिए योगा या एक्सरसाइज करने में। अगर बाई चांस आप नहीं कर पाते हो ना, तो आप गाने चला के, म्यूज़िक चला के ज़ोर ज़ोर से अपना डांस कर लो या जुम्बा कर लो। ये सब कर सकते हो। वो 2 घंटे के अंदर भी कर सकते हो। जैसे खाना खाया,
उसके 2 घंटे बाद भी आप कर सकते हो। तो अगर आप ये ना कर पाओ, स्किप कर दो बाय चांस, तो फिर आप वो कर सकते हो, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ करना है। अब जैसे मेरी स्किन वजन कम होने से ना काफ़ी लटक गई है, तो उसके लिए जो है हो सकता है कि मेरे को थोड़ा-सा वेट वगैरह उठाना पड़े, इस टाइप से एक्सरसाइज़ करनी पड़े। वैसे जिम जाना जो है मैं नहीं चाहती कि जिम जाओ। जिम जाने से क्या होता है कि आपका वज़न तो कम हो जाता है, लेकिन जिम छोड़ते ही आपका वज़न बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसा कोई काम ही ना करो। बस बाद में जिम आपको जाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि थोड़ा वेट वगैरह उठाने से ना जो आपकी स्किन लटक जाती है वो सब ठीक हो जाती है। उसके बाद मेरे बैक में जैसे प्रॉब्लम रहती है, तो थोड़ी-सी मैंने बैक की एक्सरसाइज़ करी थी, तो मैं आपको अभी दिखाऊँगी कि बैक की एक्सरसाइज़ कौन-सी है, रिलीफ़ मिलेगा। आपको बिल्कुल भी ना अपने शरीर को कष्ट देके नहीं करना, मतलब आराम-आराम से करना है। ये वाली जो एक्सरसाइज़ है बटरफ्लाई वाली, ये भी कमर से रिलेटेड है, कमर में आराम मिलता है, तो आप ये वाली एक्सरसाइज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने सारी एक्सरसाइज़ करी, जिससे पैरों की भी एक्सरसाइज़ करी, मेरे घुटने में भी दर्द रहता है। तो आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट किया करो। अगर मैं 60 डेज़ का चैलेंज खत्म होने के बाद अगर आप लोग कमेंट्स करोगे ना खूब सारे, तो मैं 60 डेज़ के बाद भी व्लॉग्स बनाती रहूँगी और आपको अपना डेली रूटीन का बताती रहूँगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं व्लॉग्स बनाती रहूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना और कमेंट में लिखना कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो ताकि मैं 60 डेज़ के बाद भी बनाऊँ। तो मैं ऐसे ही वेट से रिलेटेड बनाऊँगी, पर थोड़े बहुत बनाया करूँगी, घर के रिलेटेड बनाया करूँगी, या कहीं घूमने जाऊँगी वहाँ का व्लॉग्स बनाया करूँगी। बट मैं कंटिन्यू व्लॉग्स बनाऊँगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। खाने की शॉर्ट्स तो मैं बनाती ही रहती हूँ। अब ये वाली एक्सरसाइज़ जो मैं कर रही हूँ ना, इससे बैक में बहुत रिलीफ़ मिलता है, तो ये ज़रूर किया करो। इससे बैक में बहुत रिलीफ़ मिलता है। ये 2-3 एक्सरसाइज़ है। जो भी आपको प्रॉब्लम है ना, कइयों को साइटिका की है, तो वो साइटिका की एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, दिन में 1 बार तो ज़रूर करें। जिसको कमर की दर्द की है, वो कमर की करे, जिसको सर्वाइकल है, वो सर्वाइकल की करे। क्योंकि ना इन एक्सरसाइज़ के साथ क्या होता है कि आपकी और भी एक्सरसाइज़ हो सकती है, और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज़ होती है, अगर आपकी बैक में प्रॉब्लम है, तो भी सूर्य नमस्कार दूसरे तरीके से हो जाता है, चेयर पे बैठ के भी, और सूर्य नमस्कार तो ज़रूर करना चाहिए। आप करोगे ना, तो आपको सूर्य नमस्कार से बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद मेरी एक्सरसाइज़ हो गई थी, एक्सरसाइज़ होने के बाद जीरा वाटर तो मैंने पी ही लिया था। अब मैं देख रही थी टाइम क्या हुआ है, अब भी लाइट नहीं आई थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो खाते हैं। खाने में मैंने पपाया, एप्पल और सोक किए हुए बादाम ले लिए थे। तो इस तरीके से मैंने इसलिए ले लिया था क्योंकि आज मेरा मन ना, कई बार ऐसा होता है डेली पपाया खाने से ना अक जाता है मन। तो मैंने किया कि साथ में मैंने एप्पल ले लिया था। आज मेरा मन तो था बनाना शेक पीने का या एप्पल शेक पीने का, क्योंकि दूध भी नहीं पीती हूँ मैं, लेकिन कभी-कभार आप अपनी डाइट को ना, जब वेट स्टक हो जाता है ना, तो आपको थोड़ा-सा चेंज भी करना पड़ता है। तो मैंने सोचा था करूँगी, बट लाइट ही नहीं थी, तो फिर जो ग्राइंडर वगैरह भी, मिक्सी वगैरह भी, जूसर वगैरह नहीं चलता कुछ भी ना, तो इस वजह से जो है मैंने फिर यही सब खा लिया था। तो मैं इसको चबा-चबा के खाऊँगी, उसके बाद मिलती हूँ बाद में। तो अब तो भैया नहाई भी नहीं मैं, नहाना-धोना भी नहीं कर लिया था। क्या करें, क्योंकि लाइट ही नहीं थी, तो लाइट ने बड़ा परेशान कर रखा था। तो अभी तक देखो लाइट नहीं आई हुई है, 2 बज गए थे, 2 बजे के करीब फिर मैंने क्या किया, सिर भी मैंने धोना था, आज बहुत ज़रूरी था, सिर धोना, हेयर वॉश करना ज़रूरी था बहुत ज़्यादा। तो क्या किया मैंने, पी लिया था अपना पहले प्रोटीन। तो मैं बुलेट कॉफ़ी नहीं पी रही थी, मैं प्रोटीन पी रही थी। अगर आपको भी ऐसे हो ना, तो यहाँ मैंने बच्चों को खाना बनाया था, खाने में था केले की सब्ज़ी, करेले की सब्ज़ी, थोड़े से चने बनाए थे और रोटी बनाई थी। अब मैं बच्चों को तो यही दे रही हूँ, और मैं अपनी बनाऊँगी घिया न्यूट्री की सब्ज़ी साथ-साथ में। घिया न्यूट्री की रेसिपी भी मैंने डाली हुई है, आप देखना, बहुत टेस्टी बनती है घिया न्यूट्री की सब्ज़ी। घिया और न्यूट्री दोनों ही फ़ायदेमंद चीज़ होती हैं, तो आप उसको ज़रूर बनाना और खाना। मेरे इसमें ही शॉर्ट्स में डली हुई है लिंक, तो आपको दे दूँगी मैं, तो आप ज़रूर बनाना। अब मैं बच्चों को खाना-वाना दे रही थी, बच्चे अब नहा के आए थे, क्योंकि बज रहे थे ढाई, ढाई बजे के करीब ना, बच्चे भी नहा के आए थे, तो मैंने कहा चलो तुम भी जो है ना अपना खाना खा लो। तो बच्चों ने कपड़े भी नहीं चेंज करे, भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी, तो मैंने कहा पहले तुम खाना खा लो, क्योंकि छोटे वाले बेटे को ना अकेडमी जाना होता है और बड़े वाले बेटे को छोड़ने जाना होता है, तो और भी होते हैं फटाफट। तो छोटा तो नहा के आ गया था, मैंने उसको खाना दे दिया, बड़ा इतना भी नहाने गया हुआ था। इतने में अपनी साथ-साथ जो है ना प्रोटीन पी रही थी, तो प्रोटीन पाउडर पी रही थी। मैं पानी में पीती हूँ, दूध में नहीं पीना चाहिए। उसके बाद मैं नहाई-धोई, इतना अच्छा महसूस हो रहा था ना, 5 बज रहे थे, 4 बजे के करीब मैं नहाई थी। तो आप 2 प्लेट्स लेके बैठोगे खाना खाते टाइम, सबसे पहली प्लेट में आपको सैलेड लेना है, जो कि सबसे पहले आपको अपनी पहली प्लेट को फिनिश करना है। तो सेकंड प्लेट है, उसमें आप कुछ भी खा सकते हो। मैंने लिए थे घिया न्यूट्री की सब्ज़ी, दही में डाला था गूंद के तीरा और सब्जा सीड्स, मैंने ये डाल लिए थे, और साथ में मैंने ली थी रोटी और करेले की सब्ज़ी। रोटी जो है ना मेरी गेहूँ की नहीं होती, मल्टीग्रेन है, बट इसमें गेहूँ नहीं है, बाकी सारे जौ वगैरह, बाजरा वगैरह सब कुछ है। तो अब मैं इसको बैठ के चबा-चबा के खाऊँगी। पहले मैं खाऊँगी सैलेड, और 40 मिनट 50 मिनट मुझे खाना खाने में दोनों प्लेटों में लग जाते हैं। तो मैं इसको चबा-चबा के खाऊँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी वॉक करने के लिए। सबसे पहले मैं सैलेड लूँगी, सैलेड ना मैं बड़ा-बड़ा काटने लग गई, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कुछ अलग चीज़ खाने का मन करता है, लेकिन मैं खाती चबा-चबा के हूँ, क्योंकि मेरे को आदत हो गई है। आपको अगर आदत नहीं होगी, स्टार्टिंग होगी ना, तो आप बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़े करके खाना, और इतना चबाना कि बिल्कुल पानी सा हो जाए। और हमें खाने को पीना होता है, और पीने को पानी पीने को जो है खाना होता है। ये 2 तरीके होते हैं जो आपको फ़ॉलो करने हैं।
उसके बाद जो है मैं आ गई थी वॉक करने। वॉक मैं घर के बाहर ही करती हूँ भैया, मैं पार्क नहीं जाती क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। 6 बजे के करीब जो है, 6:15 बज रहे थे, तो मैं ना घर के अंदर ही वॉक कर लेती हूँ क्योंकि इतनी गर्म हवा आ रही होती है ना। तो अब भी ऐसा भी क्या, आपको वॉक करने से मतलब है कहीं भी कर लो। तो मैंने घर में ही वॉक कर ली थी 40 मिनट्स की। उसके बाद मैं आ गई थी। आने के बाद मैंने पी थी अपनी रेड टी। यहाँ बच्चों को दूध वगैरह दे दिया था और मैं अब अपनी पी रही थी रेड टी। तो रेड टी पी लो, ब्लू टी पी लो, ग्रीन टी पी लो, कुछ भी आप पी सकते हो। 2-3 चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पीना है। बाई चांस ऐसा है कि अगर आपके पास तीनों चीज़ें अवेलेबल ना हो ना, तो खाना खाते टाइम 1 डेढ़ गिलास पानी में एक सौंफ भिगो के रख लो, और जब खाना खा के 1 घंटा हो जाए तो उसको उबाल के और उसको हल्का-हल्का निवाया-निवाया पी लो। उसके बाद मैंने जोत बत्ती करी थी। जोत बत्ती करने के बाद तो फिर मैं अपना वॉक करने के लिए जाना था, पर मैं बच्चों को पहले खाना-वाना देती हूँ। जोत बत्ती करने के बाद बच्चों को खाना-वाना दिया और खाना-वाना देने के बाद मैं वॉक करने आ गई। तो वॉक करने आ गई, मैं खाती नहीं हूँ कुछ भी। वैसे मैंने थोड़ी-सी घिया न्यूट्री की सब्ज़ी ले ली थी बाद में, लेकिन है ना, कोशिश करो 8 बजे से पहले, 7 बजे से पहले-पहले खा लो। तो एक टमाटर खा सकते हो आप छोटा-सा लेके, ठीक है ना? और अपना सौटे किए वेजिटेबल्स ले सकते हो, मखाने ले सकते हो, सूप पी सकते हो, और लास्ट में तो 5वीं चीज़ है ही आपकी ग्रीन टी, और बुलेट कॉफ़ी भी ले सकते हो, ठीक है ना? रात को सोते टाइम आपको ग्रीन टी लेनी है, लेकिन उससे पहले आप बुलेट कॉफ़ी भी ले सकते हो। तो 9 बजे के करीब मैं वॉक कर रही थी, तो 9 बजे के करीब आप ले सकते हो बुलेट कॉफ़ी वगैरह भी। बिल्कुल जब सोने लगो तो आप ग्रीन टी ले लो। इस तरीके से कर लेते हो। मैंने जो है ना थोड़े से मखाने ले लिए थे, और रात को सोते समय थोड़े से मखाने ले लिए थे। कभी आपको क्रेविंग हो ना, तो मन तो मारना नहीं है, खाना है, बट एक तरीके से चबा-चबा के खाना है। 5-6 दाने मैंने मखाने के लिए थे, और अब मैं आ गई वॉक करके, और अब मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी। तो मेरा मन करेगा ना तो मैं बाद में भी एक ग्रीन टी ले लेती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।